फ्री पार्किंग दी जाएगी, तमाम शौचालय के लिए व्यवस्था दी जाएगी। यहाँ पर खड़ा होना भी दुर्भर है। फेमस जो पेट्रोल पंप है बगदा पेट्रोल पंप, उसके सामने की तस्वीरें हैं। वो तस्वीर अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है पूरा ही रास्ता ब्लॉकिश कर दिया गया है। बहुत सी चीजें है कि रात में यहाँ पे एक अड्डा स्नैक का अड्डा लगता है, यहाँ पे मेन गेट तक नहीं लग पाया आज तक। हम किसी किराएदार को पकड़ के लाते हैं कि हम किराएदार रखे, लेकिन कोई किराएदार यहाँ नहीं रुकता। हम पहले तो नवीन मित्तल जी के पास गए, उन्होंने बोला कि जो हमारे गौरव भाई है, ये पार्टनर थे इनके, कि वो हमारे साथ में काम नहीं करा पा रहे। फिर हमने उनसे भी कॉल की, मैंने कहा जी हमारा ये जो काम है ये करा दो, तो वो भी यही कहते हैं कि जी हम तो नहीं कराएंगे। वो उनके ऊपर ठोक देते हैं, उनपे नुकसान जो हो रहा है हमारा हो रहा है। तैयार करा के देंगे, पार्किंग कोई तैयार नहीं कराई, लेटरिन बाथरूम करा के देंगे तैयार, कोई तैयार नहीं हुई। ठीक है जी, लिफ्ट के हाथ उन्होंने के लिफ्ट तैयार करा के देंगे, वो भी चालू नहीं हुई। या फिर लोन पे ले लेकर 20-20 से 30-30 लाख रुपए की दुकानें ली थी। मगर उन तस्वीरें हम आपको दुकानों की दिखाए तो किस प्रकार जो है उन दुकानों पर भी जो अब सील लगा दी गई है। और जो नहीं, बस ये तो हमारे साथ जुबानी वादे किए गए थे, लेकिन हमें ये था कि कोई भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं SDA से पास कराते हैं, अगर तो सुविधा पूरी ही दी जाती है हर जगह का ये है कि पार्किंग। लेकिन पहले एक यही मार्केट ऐसी है कि जिसमें कोई काम नहीं हुआ, जो हुआ दुकान ने परचेज करके वो चले गए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं केके न्यूज का डिजिटल पेज और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। इस वक्त मैं जनपद सहारनपुर के बिल्कुल उस चौक पर मौजूद हूँ जो बिल्कुल घंटाघर चौराहे के नाम से फेमस है। और पीछे की आप तस्वीरें देखें तो आप तस्वीरें में देख सकते हैं बिल्कुल अम्बाला रोड पर हम मौजूद हैं। और आप मेरे पीछे एक टावर देख रहे होंगे। इस टावर को बने हुए तकरीबन देखा जाए तो 5-6 साल हो चुके हैं। और यहाँ पर लगातार हमारे पास शिकायतें ये थी कि जिन लोगों ने दुकानें खरीदी हैं उनको बड़े बड़े वायदे किए गए थे। यहाँ के जो बिल्डर है, हालांकि उन बिल्डर का नाम तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारे चैनल के पास लगातार ऐसी शिकायतें थी कि जिन दुकानदारों से मोटी रकम वसूल कर उनको दुकानों के बेनामे तो कराए गए, मगर जो सुविधा उनसे देने के लिए बातें हुई थी वो उनको सुविधा नहीं दी गई। तो उन्हीं तमाम दुकानदारों से हम बात करेंगे आखिरकार पूरी समस्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबरार है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको नमस्कार, पूरी जनता को नमस्कार करता हूँ। और आपने हमारे दर्द को, हमारे पीड़ा को सुनने का है वो किया। अबरार भाई, हमारे पास काफी शिकायतें थी कि ये जो इसके पूरी बिल्डिंग के जो मालिक है उन्होंने आप लोगों को दुकानें तो दी हैं, मगर जैसे कि पार्किंग की सुविधा होती है, टॉयलेट की सुविधा होती है और तमाम ऐसी सुविधाएं होती है शौचालय वगैरह की, वो आपको नहीं दी गई। क्या है पूरा मामला? ये हमने जिस टाइम 2022 में हमने पहनावा कराया था और हमारे से वादा किया गया था कि हम एक तो ये पूरी पार्किंग है, जो पार्किंग का एरिया है, कि पार्किंग देंगे, और जो पीछे का प्लास्टर है मतलब पूरी कंप्लीट तैयार करके दी जाएगी। और हमने 2022 से बार बार जाते हैं कि हमारा काम करा दो जी, लैट्रिन टॉयलेट, और एक इसमें हुआ है हमारी लिफ्ट भी है। तो हमें बस आश्वासन दिया जाता है कि 10 दिन में 15 दिन में काम लगेगा। फिर एक बार बीच में काम सा लगाया था, 2-4 दुकानों का पहनावा कराया उन्होंने, किसी और पार्टी ने जोड़ दिया होगा, फिर वो अपना माल मूल डाल के तो वो जब भी फिर चले गए बार बार। कौन है इसके बिल्डिंग के मालिक जिनसे आपने परचेज की होगी? ये नवीन ज्वेलर्स है जी। नवीन नाम क्या नाम है पूरा उनका? नवीन ज्वेलर्स है जी उनका, नवीन मित्तल नाम है। तो क्या कोई एग्रीमेंट भी हुआ था कि आपको इस एग्रीमेंट के अंदर ये सुविधाएं मिलेंगी, पार्किंग की और टॉयलेट की और तमाम जो सुविधाएं होती हैं एक बिल्डिंग के अंदर? नहीं, बस ये तो हमारे साथ जुबानी वादे किए गए थे, लेकिन हमें ये था कि कोई भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं SDA से पास कराते हैं, अगर तो सुविधा पूरी ही दी जाती है हर जगह का ये है कि पार्किंग। लेकिन पहले एक यही मार्केट ऐसी है कि जिसमें कोई काम नहीं हुआ, जो हुआ दुकान ने परचेज करके वो चले गए सेल कर। इसमें देख रहा हूँ मैं मुश्किल से 1 या 2 ही दुकानें खुली हैं, पूरी दुकानों पर ताले जड़े हुए हैं, सील भी लगी हुई है। वो क्या पूरा प्रकरण है? बस सील में तो ये है जी, जो इन्होंने जब से बनाई है आज तक इन्होंने कोई टैक्स वगैरह नहीं वसूला, और जिसको जो भी पहनावा कराता है वो भी उन्हीं के ऊपर थोप देते हैं ये लोग। कई बार हम गए कि हमारा जैसे 2023 में या 24 में पहनावा हुआ है, और ये 21 से 22-19 से हमारे टैक्स लग रहा है, तो इसमें भी वो हमें कहते हैं दे देते, लेकिन किसी को आज तक 10 रुपए नहीं दिए जी। तो चलिए हम आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे, आप अंदर आएंगे और वो तमाम हम तस्वीरें दिखा सकते हैं जहां पर जो है व्यापारियों ने, कुछ दुकानदार वालों का ऐसा आरोप था कि लोगों ने अपने घरों का सामान गिरवी रखकर या फिर लोन पे ले लेकर 20-20 से 30-30 लाख रुपए की दुकानें ली थी। मगर उन तस्वीरें हम आपको दुकानों की दिखाए तो किस प्रकार जो है उन दुकानों पर भी जो अब सील लगा दी गई है और जो है हालत बद से बदतर हो गई है। कुछ और भी दुकानदार मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तैयब है जी। अच्छा तैयब भाई, आपने भी कोई दुकान परचेज की थी यहाँ पे? जी, दुकान परचेज की, 2 दुकान है मेरी यहाँ पे। इधर आ गए।
तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तोयब है जी। तो ये भाई आपने भी कोई दुकान ली थी? जी 2 दुकान है मेरे पास। कौन से फ्लोर पे? फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड सेकंड फ्लोर पे है जी। सेकंड फ्लोर पे। जी। अच्छा, कितनी बाई कितनी की दुकानें ली थी आपने? 9/18। 9/18। जी जी। कितनी कीमत अदा करी थी? 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए। जी जी। अच्छा, क्या कुछ वायदे किए गए थे आपसे जब आपने दुकान ली हो? कोई एग्रीमेंट हुआ हो आपसे? कुछ वायदे भी करे होंगे तो मालिक ने? जुबानी वादे किए इन्होंने कि पार्किंग तैयार करा के देंगे। हाँ। पार्किंग कोई तैयार नहीं कराई। लेटरिंग बाथरूम करा के देंगे तैयार, कोई तैयार नहीं हुई। ठीक है जी। लिफ्ट के हाथ इन्होंने के लिफ्ट तैयार करा के देंगे, वो भी चालू नहीं हुई। सब ऐसे ही पड़ा। अभी नीचे का मैं रास्ता देख रहा, दिखा सकता हूँ मैं आपको। इसका एंट्रेंस कहाँ से होता है जब कोई किसी को अगर अंदर आना हो, बेसमेंट में जाना हो? जी जी। तो क्या आदमी उधर से आ सकता है? नहीं, आ नहीं सकता है, बजरी चलिए वो पड़ी है। तस्वीरें में हम आपको दिखाएंगे कि क्या हालत है। बस से बदतर जो है हालत यहाँ की हम आपको दिखा सकते हैं कि जो बेसमेंट होता है, बिल्डिंग्स के नीचे जो पार्किंग के लिए बनाई जाती है, वो क्या सुविधाएं दे पाएंगे जनता को। वो तस्वीर अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है पूरा ही रास्ता ब्लॉकिश कर दिया गया है। और जो इनके साथ में दुकानदारों के साथ में ऐसे वायदे किए गए थे कि आपको एक फ्री पार्किंग दी जाएगी, तमाम शौचालय के लिए व्यवस्था दी जाएगी, यहाँ पर खड़ा होना भी दुर्भर है। वो तस्वीरें मेरा कैमरामैन दिखा सकते हैं कि घंटा करके बिल्कुल मैं आपको दिखाऊं तो फेमस जो पेट्रोल पंप है, बग्गा पेट्रोल पंप, उसके सामने की तस्वीरें हैं कि शहर के सीधे साधे भोले भाले व्यापारियों से वादे किए गए थे कि हम आपको तमाम इस तरह की सुविधा इस कॉम्प्लेक्स में देंगे, मगर वो सुविधा तो नहीं मिली। अबरार भाई, वो जो वादे किए थे वो तो सब वादे ध्वस्त हो गए। अब कैसी कुछ कार्रवाई चाहते हैं और क्या कुछ आपने इनसे कहा है, गुहार लगाई है? बस हमने यही गुहार लगाई है जी कि हम पहले तो नवीन मित्तल जी के पास गए। उन्होंने बोला कि जो हमारे गौरव भाई है, ये पार्टनर थे इनके, कि वो हमारे साथ में काम नहीं करा पा रहे। फिर हमने उनसे भी कॉल की, मैंने कहा जी हमारा ये जो काम है ये करा दो। तो वो भी यही कहते हैं कि जी हम तो नहीं कराएंगे। वो उनके ऊपर थोप देते हैं, उनपे नुकसान जो हो रहा है हमारा हो रहा है। हम किसी किराएदार को पकड़ के लाते हैं कि हम किराएदार रखें, लेकिन कोई किराएदार यहाँ नहीं रुकता। कुछ हमारे साथ में यहाँ जैसे हमने ब्यूटी पार्लर का काम कराया था, वहाँ पे लेडीज भी रहती है, लेकिन सुबह से शाम तक यहाँ पे कोई टॉयलेट बाथरूम का कोई इंतजाम नहीं होगा। वो भी यहाँ से बंद करके जा चुके हैं। तो महिलाओं को कहाँ जाना पड़ता है? महिलाओं को कहीं नहीं चाहिए, बस इधर कहीं शौचालय है तो वहाँ पे दूर जाना पड़ता है। जो कस्टमर आते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी परेशानी का सबब है। अच्छा अबरार भाई, आप जैसे तो तमाम पता नहीं कितने सैकड़ों दुकानें होंगी, क्या सभी के सभी जितने व्यापारी हैं सब परेशान हैं इन चीजों हाँ, से? सब परेशान है जी एक तरफा। यहाँ तक कि अगर किसी ने 20 लाख के लिए, वो बेचारे 10-10 लाख में 9-9 लाख में बेच के जा रहे हैं। अगर किसी ने 30 लाख की दुकान ली, वो 15 लाख में भी बेचने के लिए मजबूर है, क्योंकि यहाँ पे बस नुकसान ही हुआ है। उससे ज्यादा तो कुछ न कुछ कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं। दूसरी बात, यहाँ पे कोई हादसा बड़ा हो जाता है, कोई स्मैक्सी आते हैं रात में, शटर खोलते हैं, मार्केट में बढ़ते, कोई मार मूर के कोई किसी का मर्डर हो गया तो उससे भी डरते कि हमारे नाम न लगे ये चीज। बहुत सी चीजें है कि रात में यहाँ पे एक अड्डा, स्मैक्सियों का अड्डा लगता है, यहाँ पे मेन गेट तक नहीं लग पाया आज तक। जहाँ पर हमने घंटा घर के यश कॉम्प्लेक्स की वो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, और एक और दुकानदार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनस है आपकी भी शॉप है अंदर? जी। मेरी 2 शॉप है अंदर, अच्छा। और मेरी शॉप के अंदर यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं है, ना ही कोई पानी की सुविधा है। और बरसात होती है, 5 मिनट के लिए बारिश आए तो हमारे सबसे नीचे हमारी शॉप है, उसमें पानी ऐसे टपकता है जैसे झरना चल रहा हो। मतलब उसके ऊपर बनी हुई है तब भी इतना नीचे पानी आता है, बहुत ज्यादा। कितने साल पहले आपने दुकानें खरीदी थी? मैंने 2 साल पहले दुकान की है। ये मैं रेंट पे हूँ, यहाँ पे रेंट देता हूँ मैं यहाँ पे। और ये बड़ी दिक्कत के साथ है। मेरे जो आने वाले होते हैं, जो यहाँ पे हमारे कस्टमर आते हैं, यहाँ पे पूरी मार्केट में आप देख रहे हो, यहाँ पे वहां से लेके यहाँ तक पानी पानी रहता है, ऐसे झरने चलते हैं सारे, किसी तरीके की। और कोई टॉयलेट की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। अंदर पार्लर है, लड़कियों का काम होता है, तो उनको भी किसी तरीके का ब्यूटी पार्लर है, तो उन्हें किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं है कि यहाँ कोई टॉयलेट बाथरूम, उन्हें जाना होता है, बाहर जाना होता है बहुत दूर। टॉयलेट के लिए बाहर जाते हैं? जी जी, बाहर जाना होता है। अच्छा, लेडीज दुकान के मैंने अंदर देखा कुछ जो है शरारती तत्व के व्यक्ति में शराब के पौवे भी पड़े हुए हैं, जी, बीड़ी सिगरेट तमाम ऐसी जो सामग्री पड़ी हुई है। दुनिया भर के हम देखते हैं यहाँ पे ऊपर, ये सेकंड फ्लोर, क्योंकि कोई ध्यान देने वाला नहीं है इस मार्केट के ऊपर, इसलिए यहाँ पे हमारे जाने के बाद यहाँ पे कोई भी आता है, कोई भी जाता है, ना ही कोई गार्ड है, ना ही कोई गेट है किसी तरीके का। तो इस तरीके के बंदे तो आएंगे यहाँ पे ये शराब वगैरह, सिगरेट, बहुत ये सब रहता ही रहता है, क्योंकि जब कोई मार्केट में होगा नहीं तो ये सब चीजें तो होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यव्रत चौहान है। और एक जो बैंक है वो किस नाम से बैंक है? बैंक कैप्री गोल्ड लोन के नाम से है। अच्छा, किस तरह की शिकायतें रहती है इस पूरे कॉम्प्लेक्स में? और व्यापारियों की भी समस्या है कि टॉयलेट नहीं है, पार्किंग नहीं है और तमाम ऐसी सुविधाएं नहीं है, क्या क्या सुविधा की कमी है? सबसे जो मेन हमारी प्रॉब्लम है, एक तो पानी की, सीपेज की प्रॉब्लम है। पानी की कोई भी ड्रेनेज की सिस्टम नहीं है। इतनी बड़ी बिल्डिंग में कोई भी
ऐसा इन्होंने ड्रेनेज का सिस्टम नहीं लगाया जिससे कि पानी बाहर जा सके बारिश का, और सारा पानी बिल्डिंग से रिस रिस के ब्रांच में आता है या शॉप में इकट्ठा हो रहा है। इस वजह से बड़ी दिक्कत है ब्रांच में। और सबसे एक जो छोटी सी प्रॉब्लम है वो है ट्रैफिक की और पार्किंग की। पार्किंग सारी हमारी बिल्डिंग के सामने इकट्ठी हो जाती है जिसको कोई सुनने वाला नहीं है। हम उनको बोलते हैं। काफी महिला स्टाफ भी होंगे, तो टॉयलेट वगैरह के लिए कहाँ पर उनको जाना पड़ता है? हमारी ब्रांच में तो अलग से टॉयलेट है, पर्सनल टॉयलेट है, हमें उसके तो इश्यू नहीं। हाँ, बिल्डिंग के लिए बिल्डिंग के तरफ से करवाना चाहिए था इन्हें, जो कि इन्होंने नहीं करवाया। और ये इन्होंने कहा था कि भाई लिफ्ट स्टार्ट कर देंगे, इन्होंने लिफ्ट वहाँ पे कुछ काम स्टार्ट करवाया शॉप सेल करने की वजह से। जैसे ही शॉप सेल हुई और उसके बाद काम रुक गया। तो चलिए, हमने आपको घंटा घर के बिल्कुल ठीक अंबाला रोड से वो तस्वीरें दिखाई जहां पर ये व्यापारी हमारे साथ मौजूद था, जिनका कहना है कि कई साल पहले, तकरीबन 4 से 5 साल पहले इन्होंने दुकानें तो खरीदी, मगर जो दुकानों के नाम पर इनके साथ में एक बड़ा फ्रॉड हुआ है। जो सुविधा देने के नाम पर इनसे पैसा वसूला गया था, वो सुविधा जो है सारी की सारी ध्वस्त हो गई है। तो ऐसे तमाम सवाल इस बिल्डर के ऊपर खड़े हो रहे हैं कि लाखों नहीं करोड़ों रुपए लेकर जो डकार गए हैं ऐसे भोले भाले व्यापारियों का, अब उसको लेकर आखिर कब तक भागेंगे। तो लगातार हम आपको सहारनपुर से जुड़ी अपडेट दिखाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।